हेलो स्टूडेंट, जेएस सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आज एनसीईआरटी से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कहा कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। बतलाना है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर क्या हम लोग 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बतलाना है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन देखे थे। रेशनल नंबर होता है वैसा, ये फॉर्म जो है p by q के फॉर्म में होना चाहिए। p by q के फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर होगा, जहाँ q जो है वो 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो 0 हम लोग जो है, इज 0 या रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो हम लोग देखते हैं 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3। इसको हम लोग 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 लिख सकते हैं 0 को, इसलिए यह रेशनल नंबर है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q? तो यस, हम लोग लिख सकते हैं इसको, यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q। इसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। सो 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन सेकंड है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स लिखना है हम लोग को। तो 6 रेशनल नंबर्स लिखने के लिए हम लोग देखें कि इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं, ये तो 3 है, 3 दैट मीन्स 3 by 1, और 4 है 4 by 1। तो अगर हम लोग को पहले डिनोमिनेटर देखते हैं कि आखिर है क्या, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जितना कहता है रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, उतना से एक आगे करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 by 7 और ये हो जाएगा 7 4 जा 28 by 7। अब ये दोनों के बीच में हम लोग को 6 रेशनल नंबर्स लिखना है, तो दोनों के बीच में आराम से आप 6 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, 27 by 7, ये हमारा 6 रेशनल नंबर्स हो गए। अब हम लोग 5 रेशनल नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखना है। तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में हम लोग देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर टर्म जो है वो सेम है। तो 3 by 5, 4 by 5 दोनों का पहले डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर टर्म सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग एलसीएम लेके दोनों को सेम करेंगे। लेकिन यहाँ सेम है तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 5 ये है दोनों में। अब हम लोग को देखना है कि कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो ये 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में। ऊपर भी नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 by 30 और ये हो जाएगा 4 6 जा 24 by 30। अब ये दोनों के बीच में
हम लोग को 5 रेशनल नंबर्स लिखना है। दैट मीन्स 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारा 1 2 3 4 5 हो गया 5 रेशनल नंबर्स। तो 1 2 3 कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जितना रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहता है उससे 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। और ऐसे भी अगर जैसे 3 और 4 के बीच कह रहा था तो रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर पॉइंट में भी होता है। हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि रेशनल नंबर के लिए क्या था कि फॉर्म p/q के होना चाहिए। p/q के फॉर्म में रहेगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। और रेशनल नंबर और क्या हो सकता है? रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर हो सकता है। टर्मिनेटिंग नंबर 2.15, 4.97 पूरा पूरा कटा हुआ होना चाहिए, डॉट 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 में नंबर्स नहीं होना चाहिए। और एक था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रेकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, जैसे 0.33333 दैट मीन्स 0 और 33 चलते जा रहा था, रुक नहीं रहा था, तो हम लोग इसको कहते हैं 0.3 का रेकरिंग। ये रिपीटेशन हो रहा है इसलिए ऊपर हम लोग रेकरिंग लगाकर रोक देते हैं। 0.45, 0.45, 0.45, 45, 45, 45 ऐसे चल रहा है डॉट डॉट डॉट, तो 0.45 का हम लोग रेकरिंग लिख देंगे। दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या देखे थे कि वैसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होते हैं। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट करें तो भी वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। स्टेट करना है कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और हम लोग को रीजन भी देना है अपने आंसर के साथ। क्वेश्चन कहा फर्स्ट 4 का फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। क्या ये ट्रू है? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या ये होल नंबर्स होंगे? तो होंगे। क्यों होंगे? कि नेचुरल नंबर्स का डेफिनेशन मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाला क्लास में कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन होल नंबर्स क्या था? होल नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होगा और एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्योंकि जितना नेचुरल नंबर है सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? होल नंबर होंगे। क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। बट कहता कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो ये नहीं होता, 0 के कारण नहीं होता। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
क्या एवरी नेचुरल, ये इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर होंगे? इंटीजर पूछा है। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब है कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने इंटीजर्स हैं सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर भी है और निगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि -1, -2, -3, -4 ये सब इंटीजर्स हैं बट होल नंबर नहीं है। सो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? फॉल्स हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर जो है वो क्या होल नंबर होगा? हम लोग को बतलाना है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। तो रेशनल नंबर, जितने सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर कहता कि होल नंबर्स जो हैं, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू होता। बट कहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक कारण बताते हैं, इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। एवरी रेशनल नंबर, जैसे अगर हम लोग लेते हैं 1/3, 1/3 एक रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है, 1/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। 1/3 रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू होता है। क्लियर? और इसमें एक और बता देते हूँ, जैसे है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स होल नंबर, ये सॉरी एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर, ये होगा। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सभी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं सभी रेशनल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सभी रेशनल नंबर हैं। बट अगर अपोजिट कहेगा एवरी रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। तो अभी हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।